मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने स्पर्श पाठ पुस्तक का पाठ आठ कर चले हम फिदा। पाठ 8 है कर चले हम फिदा। पाठ का अध्ययन करेंगे बच्चों। प्रस्तुत पाठ के कवि जो हैं कैफी आजमी जी हैं। ये पाठ जो है जिसका नाम है कर चले हम फिदा, ये सन 1962 में जो भारत और चाइना से युद्ध हुआ था उस समय ये जो है कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा था। बच्चों पहले हम लोग कैफी आजमी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कैफी आजमी का जन्म जो सन 1919 में और 2002 में उनकी मृत्यु हुई थी। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म, इनका नाम जो है अतहर हुसैन रिजवी, असली नाम जो था इनका अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। अदब की दुनिया मतलब जहाँ उनको सम्मान प्राप्त हुआ, जहाँ वो उनका नाम समाज में जाना जाने लगा, वहाँ पर वो कैफी आजमी नाम से प्रसिद्ध हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में, इनकी गणना मीन्स गिनती उर्दू के जो कवि में उनके में पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। सामाजिकता और राजनीतिकता दिखाए हैं अपनी कविताओं में तो उसमें कहीं कहीं हृदय की कोमलता को भी दर्शाया है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे। मुशायरे में एक मुशायरा कहते थे, लेकिन ये अपनी हिंदी फिल्मों में भी कैफी आजमी ने बहुत बेहतरीन गीत लिखे। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिरी शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी, रचना कर्म मतलब लेखन में किस किस क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला तो कई पुरस्कारों से नवाजा गया इनको, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे, इनके परिवार में सभी लोग कलाकार थे। इनके तीनों भाई बड़े शायर थे, बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत अली, बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। हिंदी फिल्म की जो है अभिनेत्री शबाना आजमी और शौकत आजमी जो है इनकी पत्नी, दोनों लोग अभिनेत्रियां हैं। बच्चों हम लोग पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश से जानेंगे कि प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है और इस पाठ में क्या है। तो देखिए, जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो। अपनी जान किसी को कोई गंवाना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। असाध्य मतलब जो ना ठीक होने वाला रोग है, वैसा रोगी भी रहता है, बहुत कष्ट में रहता है, फिर भी वो चाहता है वो जीवित रहे। जीवन की सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बचाए रखने की भावना। हर व्यक्ति को प्रकृति ने कुछ न कुछ साधन दिए हैं जिससे अपना जीवन को बचाए। पशु पक्षी हैं, कैसे पेड़ों में, गुफाओं में, जमीन के अंदर कहाँ कैसे रहना है, उनको जीवन यापन करना है और अपने को सुरक्षित रखना है, वो सब सुविधाएं दी। इसीलिए शांत प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा है तो मुकाबले के लिए तत्पर रहता है। अगर शांत प्रिय जीव भी है कोई, लेकिन अगर उस पर कोई मुसीबत आ जाएगी जान की रक्षा के लिए तो वह अपनी जान की रक्षा करेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत किसका जीवन होता है? सैनिकों का जीवन, जो अपने नहीं औरों के जीवन पर उनकी आज़ादी
पराबंदी, औरों के जीवन के लिए वो अपनी आज़ादी तक खो देते हैं। दूसरों की रक्षा और सुरक्षा करना उनका परम कर्तव्य रहता है। तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक। सैनिक दूसरों को की जीवन की रक्षा के लिए जाता है, वो सोचता है कि मतलब उसको पता होता है जाने से पहले कि दूसरों की जिंदगी भले वो बचा दे, लेकिन उसके जीवन की कोई भी गारंटी नहीं है कि वह जा रहा है युद्ध में तो वह बच के ही आए, उसकी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, यह गाना जो है फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं, आशा, उम्मीद है। जो सैनिक हमारे युद्ध में गए हैं उनको अपने अन्य सैनिक भाइयों से कुछ अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी, हम ही देशवासी हैं, कोई और नहीं है। हम देशवासी हैं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। हमारे युद्ध में जब सैनिक चले गए तो अपने अन्य भाइयों से बोल रहे हैं कि हमारे न रहने पर आपसे कुछ उम्मीद है, हमारी अपेक्षाएं पूरी करिए। तो देखिए हम लोग उनकी अपेक्षाओं को पूरी करते हैं या नहीं। प्रस्तुत पाठ में कर चले हम फिदा पाठ का नाम है। इसमें देखिए कुछ शब्दार्थ हैं, मैं बता रही हूँ जिससे कि आपको भावार्थ समझने में आसान होगा। फिदा, फिदा होना मतलब न्योछावर कर देना, बलिदान कर दे देना। हवाले मतलब सौंपना। रुत मतलब मौसम। हुस्न मतलब सुंदरता। रुस्वा मतलब बदनाम। खून मतलब खून। काफिले यात्रियों का समूह। फतह जीत। जश्न खुशी मनाना। नफ्स नाड़ी। कुर्बानियाँ बलिदान। जमीन जमीन। लकीर रेखा। हम लोग शब्दार्थ देख लिए। अब देखिए पाठ का भावार्थ। कर चले हम फिदा। प्रस्तुत पाठ में सैनिक के हृदय की आवाज़ बयां करती है, जिन्हें प्रस्तुत पंक्तियों में सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयां करती है जिन्हें अपने किए पर नाज है और वे अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। तो यहाँ पंक्तियों में देखिए, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। प्रस्तुत पंक्ति में हमारे सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयां करती है जिन्हें अपने किए पर नाज है। वे कहते हैं कर चले हम फिदा। फिदा मतलब बलिदान। हम अपना जानो तन साथी, जान और तन मतलब शरीर, अपना जान और प्राण और शरीर हम जो है बलिदान कर चुके हैं, न्यौछावर कर चुके हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, अब यह देश तुम्हारे हवाले यानी तुमको सौंप के जा रहा हूँ, तुम्हारी इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम न रुकने दिया। और इस जब युद्ध में जा रहे थे तो उस समय चीन की घाटियों में ये युद्ध हो रहा था। भारत और चाइना से जो युद्ध हो रहा था उसका वर्णन है। तो उस समय क्या है, चाइना के बॉर्डर पे बहुत अत्यधिक ठंड थी। तो वहाँ बता रहे हैं कि उस समय का क्या स्थिति सैनिकों की थी। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, यानी सांस थमती गई यानी इतना अधिक ठंड था और ऊंचाई कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे कि सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। और नब्ज जो है, ठंड से नब्ज जो है जम रही थी, नस में ब्लड जो है, खून जो है, रक्त उसका जम रहा था। फिर भी बढ़ते कदम को न रहे, फिर भी जो उत्साह और जोश था आगे बढ़ने का वो कदम रुका नहीं उनका, वो लगातार अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। और
इस युद्ध में जाते वक्त अगर हमारे सर कट गए, हमारी जान चली गई, तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है और देश के मान और सम्मान पर हम आँच नहीं डालने देंगे, अर्थात हम अपने हिमालय के सर को झुकने नहीं देंगे। देश के मान और सम्मान पर, हमारा देश का मान क्या है, हमारा हिमालय है, उस पर सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, अर्थात हिमालय पर हम देश के सम्मान पर आँच नहीं आने दिए। चाहे मेरी मृत्यु हो गई तो उसका मुझे मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते रहा यानी युद्ध में जाते समय, युद्ध लड़ते समय ये पता है कि एकदम मरते मरते अंत समय तक भी बागपन मतलब जवानी का जोश था, लोगों में रक्षा की भावना, संघर्ष, बलिदान, इसमें कोई कमी नहीं थी। हमारे सैनिकों में मरते मरते अंत समय तक भी कोई उत्साह में उनके कोई कमी नहीं थी और वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश की रक्षा करना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारे हवाले में, तुमको मैं सौंप के जा रहा हूँ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने, जीवन जीना, जिंदा रहने का मतलब प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि जिंदा रहने के, हम लोग जीवन जी रहे हैं, इसका मौसम तो बहुत आता है, जी हर व्यक्ति जीता है, लेकिन जान देने का मौसम बहुत कम आता है, वो भी किसके लिए, अपने देश के लिए। तो जान देने का मौसम बहुत कम आता है, रोज रोज नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों रुसवा करे, कहते हैं हमारे जवानों का की सुंदरता, हुस्न यानी सुंदरता और इश्क यानी प्रेम दोनों बदनाम हो जाएगा अगर उनका जवानों का खून जो है हमारे देश में के लिए नहीं बहेगा, अर्थात वो खून से नहा, जब तक हमारे जवान खून से नहीं नहाएंगे तो उनका जो है सुंदरता और प्रेम जो है, जवानी की सुंदरता और प्रेम दोनों बेकार है। उस जवान का सुंदरता और प्रेम बेकार है जो कि हमारे देश के लिए खून से ना नहाए, अर्थात अपने खून को ना खाए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धरती बनी है दुल्हन साथियों यानी अब आज जो है धरती पूरी दुल्हन, जिस प्रकार दुल्हन लाल जोड़े में पहन के अत्यधिक खूबसूरत दिखती है और पूरा लाल हो जाती है, जिस प्रकार हमारी धरती जो है, उसी प्रकार जिस प्रकार दुल्हन लाल जोड़े को पहनती है, उसी प्रकार हमारी धरती भी आज हमारे सैनिक भाइयों के खून से लथपथ हो गई है, यानी लाल हो गई है, दुल्हन बन गई है, लाल रंग से रंग गई है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और यह धरती, यह देश अब तुम्हारे हवाले है, अर्थात तुमको सौंप के जा रहा हूँ, इसकी रक्षा करना अब आपका काम है। क्लियर? एक बार पुनः देखेंगे। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस अब मतलब हमारे सैनिक के भाइयों के हृदय की आवाज़ है, जिन्हें अपने किए पर नाज है और अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और युद्ध पे जा रहे हैं और अपने सैनिक भाइयों को कहते हुए जा रहे हैं कि हम अपना जान और शरीर प्राण दे दिए, अपना शरीर बलिदान कर दिए, अब यह देश की रक्षा करना तुम्हारा कार्य है, काम है, अब यह तुम्हें मैं सौंप के जा रहा हूँ। सांस थमती गई नब जलती है, यानी इस पहाड़ी पर चढ़ते समय युद्ध में ऑक्सीजन की बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा सैनिकों को, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, रक्त जमता गया शरीर में, लेकिन फिर भी उनके कदम रुके नहीं, आगे लगातार बढ़ते गए। और इस बढ़ते हुए कदम में जब युद्ध में उनके सर कट गए, अर्थात वो जो देश के लिए बलिदान हो गए, तो भी उनको इसकी परवाह नहीं, कहे कि अगर मेरा सर भी कट गया तो हमें इसका दुख नहीं है, क्योंकि हम अपने हिमालय, अपने देश की सम्मान पर आँच नहीं डालने देंगे, अर्थात हम अपने देश का गौरव हिमालय की रक्षा करेंगे, उसको हम उस पर आँच नहीं आने देंगे। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। और इस युद्ध में लड़ते समय मरते मरते अंत समय भी
सैनिकों में वही उत्साह था, रक्षा की भावना और संघर्ष था जो युद्ध के समय में था। अंत समय तक भी सैनिकों में पूर्ण उत्साह था और उत्साह के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें मैं सौंप के जा रहा हूँ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रोज आती है। जिंदा रहने मतलब व्यक्ति को ऐसे जीवन जीने का तो बहुत मौका मिलता है, मगर देश के लिए जान देने का ऐसा मौका व्यक्ति को बहुत कम मिलता है। और अगर यह मौका मिले तो व्यक्ति को इस मौके को चूकना नहीं चाहिए और उस जवान का खूबसूरती और प्रेम दोनों बेकार है, बदनाम है अगर वह जवान अपने देश के लिए खून से ना नहाए, अर्थात देश के लिए खून ना बहाए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों तुम्हारे हवाले, अर्थात आज धरती माता जो है दुल्हन की तरह लाल रंग से रंग गई हैं, यानी हमारे सैनिक भाइयों के खून से लथपथ हो गई हैं। अब तुम्हारे हवाले इस देश को मैं अब तुम्हारे हवाले सौंप के जा रहा हूँ। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे की पंक्तियों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इसको पढ़ाए हुए पाठ को पढ़कर आएंगे। धन्यवाद।